अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का मेरा जो व्लॉग है वो विंटर केयर के बारे में है कि कैट की विंटर केयर किस तरह से करें। जिसने भी पर्शियन कैट रखी हुई है तो जाहिर सी बात है उन्हें उसकी केयर करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा विंटर में केयर करनी पड़ती है, क्योंकि विंटर में जो है कैट को ज़ुकाम हो जाता है, फ्लू हो जाता है, टम्परेचर हो जाता है। अगर धुंध में सर्दी में खेलती रहेगी और रात को भी बाहर रहेगी, जिस तरह से आजकल सर्दी में कोहरा पड़ रहा है बाहर, और रात के 7 बजे ही बारिश सी होनी शुरू हो जाती है आसमान से। वो धुंध का पानी पानी होता है, अगर वो कैट्स पे पड़ जाए तो कैट बीमार होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो उसका जिस्मानी जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखें। उसे कहीं हीटर वाली जगह पे रखें या फिर कोयले रख लें, यहाँ पे रूम टेम्परेचर बिल्कुल सही हो, तो फिर ही आपकी कैट हेल्दी रह सकती है विंटर में, वरना बीमार पड़ सकती हैं। और उनको कपड़े पहना के रखें। अगर बाहर खेलना चाह रही है तो आप मोटे वूल के कपड़े पहनाएं कैट को। शर्ट ले लें, वो पहना दिया करें। शुरू शुरू में कैट तंग ज़रूर होगी लेकिन फिर आदी हो जाएगी। ये कैट के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मेरी कैट जो है वो हीटर के सामने रहे। मैंने इनको यहीं पे रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा जब ये तंग आ जाएं तो बाहर खेलने देती हूँ उनको, सहन में खेल आती हैं, उसके बाद ये हाल में फिरती रहती हैं। फिर रूम के अंदर इनको बंद कर लेती हूँ कि यहीं पे बैठी रहो, क्योंकि कैट्स पे तवज्जो देनी पड़ती है। और फिर इनके खुराक के बारे में है कि विंटर में कैट को क्या क्या खिलाया जाए। आप अपनी कैट को डेली एग बॉयल करके दिया करें, हाफ एग दे दिया करें अपनी कैट को। इससे कैट की जो प्रोटीन है वो भी सही रहती है। रिच प्रोटीन डाइट खाती है ना तो कैट हेल्दी रहती है। विंटर में अगर आपकी कैट बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है तो उसको बात ना दें। कोशिश करें कि वैसे वेट टिश्यू से साफ़ कर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है तो फिर इसको एक दफ़ा महीने में शावर दे दिया करें, एक दफ़ा बाथ दे दिया करें, काफ़ी होता है कैट के लिए। और इसको ड्रायर से अच्छी तरह से इसके बाल ड्राई कर दिया करें। उसके बाद इनको गर्म फूड खाने को दिया करें, जिस तरह फ़िश है, या रिच प्रोटीन डाइट दे दिया करें। मैंने भी अपने स्नो को आज नहलाया था, उसके बाद अच्छी तरह से इसको ड्राई किया है, उसके बाद इसे हीटर के सामने ले आई हूँ ताकि ये किसी किस्म की ठंड इस पर असर ना करे और ये बीमार ना हो जाए। और विंटर में अपनी कैट को वार्म अप रखने के लिए इसके साथ खेला करें। स्टिक ले लिया करें, जिस तरह वो कैट की प्लेइंग स्टिक होती हैं, उसे लेके आगे आगे फिरा करें। कैट आपकी आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, क्योंकि दौड़ने से भी कैट गर्म रहती है, इसकी ब्लड सर्कुलेशन होती है तो कैट को सर्दी कम लगती है। जो टॉयज़ हैं वो कैट के लिए बहुत अहम होते हैं। टॉयज़ सामने पड़े हों तो कैट का खुद ही दिल करता है खेलने को। और कोशिश करें कि एक से ज़्यादा कैट रखें। अगर दो कैट आपके पास होंगी तो आपकी जो कैट है वो डिप्रेशन में नहीं जाएगी, वो दोनों आपस में ही खेलती रहेंगी। जब भी आपकी टेंशन मांगे कैट को टेंशन ज़रूर दिया करें। जिसने एक कैट रखी है उसे तो बहुत ज़्यादा कैट को तवज्जो चाहिए होती है अपने ओनर की। उसे अपने साथ साथ रखें, उसकी डाइट का ख्याल रखें। ज़्यादा कैट्स जो होती हैं वो स्ट्रेस में नहीं आती, वो एक दूसरे के साथ ही खेलती रहती हैं। अगर एक कैट है तो उसके साथ तो बहुत ज़्यादा आपको तवज्जो की ज़रूरत है, खेलने की ज़रूरत है। अच्छी डाइट तो सारी कैट्स को चाहिए ही चाहिए। और एक और अहम पॉइंट है कि विंटर में तो कैट्स को घर लाजमी ही प्रोवाइड करें। कैट का घर होगा, उसे पता होगा कि मैंने इस घर में जाके सोना है, कैट की आदत हो जाएगी। उसका एक रूम हो जिसमें कैट रह सके, उसे पता होगा मैंने यहाँ पे सुकून की नींद सोना है। क्योंकि जब कैट सो रही होती हैं तो वो पसंद नहीं करती क्योंकि उन्हें डिस्टर्ब करे। आप अगर उसे डिस्टर्ब करेंगे नींद के दौरान, कैट की जो नींद होती है वो 12 से 18 घंटे की होती है। और इस दौरान अगर कैट डिस्टर्ब हो जाती है तो ओनर को डिसलाइक करना शुरू कर देती है। इसलिए कैट जब सोना चाह रही हो तो आप उसे सोने दिया करें। अगर आप घर लेके देंगे कैट को, उसे पता होगा कि मेरी ये जगह है, वहीं पे जाके उसने सोना है। कैट ऐसी जगह ढूंढ के सोना चाहती है जहाँ पे कोई भी उसे छेड़ ना सके, कोई भी उसे डिस्टर्ब ना कर सके। मेरी कैट जो है ना वो मेरे सामने ही सो जाती है, उन्हें पता होता है कि हमें ये उठाएगी नहीं। जो बच्चे होते हैं घरों में वो कैट्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं तो कैट भागती हैं, बेड के नीचे चली जाती हैं, कहीं साइडों में कोनों खुदरों में जाके छुप जाती हैं, छुप के सोना पसंद करती हैं। लोगों की कैट्स को मैंने देखा सामने आके इतना कॉन्फिडेंट नहीं होती, इसी वजह से नहीं होती सामने आके फ्रैंक अपने ओनर के साथ, कि उन्हें तंग करते हैं। और कैट की जो ग्रूमिंग है विंटर में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कैट को ग्रूमिंग करने के लिए डेली ब्रश किया करें, उसके नेल कट कर दिया करें 2-3 दिन के बाद, क्योंकि कैट के नेल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। मेरी कैट्स के नेल तो बहुत बढ़ते हैं, मैंने इनके साथ खेलना होता है तो मेरी कोशिश होती है कि नेल कट हों। नेल कट होंगे तो आप जब कैट को पकड़ेंगे तो वो नेल आपको स्क्रैच नहीं कर पाएगी, मारेगी नहीं। वरना कैट का कोई भरोसा नहीं होता कि नेल कहीं भी लग जाता है इसका।
और कैट को डेली ब्रश करने से इसके जो डेड हेयर हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, ब्रश में आ जाते हैं, सारे निकल जाते हैं। वरना विंटर में आपके बिस्तर होते हैं, आपके ब्लैंकेट होते हैं, सब पे बाल बिखरे पड़े होते हैं। अगर आप डेली ब्रश करेंगे तो वो बाल इतने ज़्यादा उतरेंगे नहीं। उतरते तो हैं, ये तो एक कुदरती सी बात है कि पर्शियन कैट के इतने बाल होते हैं ना कि जब डेली ब्रश नहीं करोगे तो आपको जगह जगह पे बाल नजर आएंगे। और एक टूल ले लें जिससे वो बाल आप रिमूव कर दिया करें। अब तो इतने सारे टूल आ गए हैं बाजार में कि जिससे आप वो जो बाल यहीं भी लगा होता है रिमूव हो जाता है। और इसके डेली जो टीथ हैं वो ब्रश कर दिया करें। इसके जो कान है वो हर हफ्ते के बाद साफ़ कर दिया करें, वीक में यानी एक दफ़ा उनके कान साफ़ करने ज़रूरी है। इस तरह कैट बहुत सी बीमारियों से दूर रहती है, साफ़ रहती है और उसे पता होता है। अब देखें ये स्नो जो है अपने आप को क्लीन कर रहा है क्योंकि स्नो को पता है कि मैंने साफ़ होना है। हालांकि इसे नहलाया है, नहलाने के बाद भी अपने आप को ग्रूम कर रहा है। कैट की नेचर में ये चीज़ होती है कि अपने आप को साफ़ रखना है, क्योंकि सर गर्मी में तो कैट बाहर फिरती है, वो गंदी भी नहीं होती। अगर गंदी हो जाए तो उसे बात दे दो, जितनी दफ़ा मर्जी नहला दो पकड़ के, कोई नहीं मसला। सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा मसला है कि कैट बीमार ना हो जाए और प्रॉपर हीट का इंतज़ाम हो यहाँ पे, नहलाने के बाद इसको रखा जाए। अब स्नो देखिए खुद ही हीटर के सामने बैठा हुआ है, हालांकि मैंने इसको बिठाया नहीं है, हीटर मैंने लगा दिया था, खाना इसको एक साइड पर डाल दिया था, इसने खाना खाया, उसके बाद खुद ही हीटर के सामने इसे मज़ा आ रहा है। अब सामने बैठ के सेल्फ ग्रूम कर रहा है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप अपनी कैट की इन चीज़ों पे तवज्जो करेंगे तो आपकी कैट जो है हेल्दी रहेगी, बीमार नहीं होगी। ज़ाहिर है कैट बीमार हो तो मेडिसिन भी देनी पड़ती है, वेट के पास लेके जाना पड़ता है, कैट के लिए भी परेशानी है और ओनर के लिए भी परेशानी है। और जब कैट रख लो तो उसके साथ इतना लगाव हो जाता है कि हम चाहते ही नहीं है कि हमारी कैट हमारी आंखों के सामने से दूर हो जाए। इसलिए कैट को हेल्दी, एक्टिव और एनर्जेटिक तवाना रखने के लिए अपनी कैट की बहुत ज़्यादा केयर करें, क्योंकि कैट भी इंसानों की तरह केयर मांगती हैं और फिर खुश रहती हैं, हेल्दी रहती हैं, एक्टिव रहती हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चंद बातें जो मैंने बताई हैं आप भी इन पर अमल करें। मैं तो कर रही हूँ अपनी कैट्स के लिए। और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे स्नो पे प्यारे प्यारे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।